हमारे साथ स्टूडियो रूम में मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ इब्राहिम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में हम अब बात शुरू करते हैं कि अब तो हम ये कहने लगे कि ये मीम्स बनाने के लिए इंडिया ने ऐलान किया कि ये जंग की जाए। तो आप अपने अल्फाज में इस मौजूदा सूरत हाल को क्या देखते हैं, ज़रा बताइएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को। जज़ाकल्लाह डॉक्टर फ़हीम साहब। डॉक्टर साहब हकीकत बहुत मुख्तसर है। मोदी को असल में एक चाय बेचने वाले की जहनियत और मेंटालिटी क्या होगी, क्या इलेक्शन, क्या आवाम को लेके चलना, क्या आलमी दुनिया पे नज़र रखना, तवज्जो रखना, उनसे मिल के चलना, वो ये सारी बातें एक चाय बेचने वाला क्या जाने। ठीक है, तो इसको जब भी इलेक्शन में जीतना होता है या अपने किसी इलाके में अपने पिट्ठू को जितवाना होता है, मोदी को, नरेंद्र मोदी को, तो ये क्या करता है कि ये पुलवामा टाइप, पहलगाम टाइप ड्रामे खेल देता है। ठीक है, अच्छा ड्रामा खेल लिया भाई, आपका मुल्क है, आप ड्रामा खेलें, आप फिल्में बनाएं, जो कि आपका पुराना काम है, आप बनाते रहें फिल्में, आप ड्रामे भी बना लें, लेकिन बात यह है कि आप उसको फेस करें। अब पहलगाम वाला आपने ड्रामा किया तो आप उसको फेस करके क्लियर करें कि 11 लाख वहाँ फोर्स है, वहाँ पे जनाब अली 7 लाख इंडियन आर्मी है, फिर नेशनल इंडियन इंटेलिजेंस है, नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया है, फिर उसके बाद सीबीआई है, उसके बाद जनाब रॉ है। ठीक है जी, तो इन सारों होते हुए 11 लाख, उसके बाद बीएसएफ है। ये 11 लाख फोर्स के होते हुए आप ये बताइए कि दरअंदाज दाखिल कैसे हुए, उन्होंने कहाँ पे असला इसमें असम्बल्ड किया, कहाँ पे प्लानिंग की, कहाँ से स्नाइपर्स ने शूट डिज़ाइन किया और कहाँ से जनाब अली उन्होंने वार खेला। तो फिर आपकी ये 11 लाख जो, ये कहाँ थे? अगर ये नहीं थे तो मोदी, नरेंद्र मोदी इस बात का इतराफ़ करे कि टोटल ये ड्रामा था। और अगर ये सच था तो फिर इतनी पूरी 11 लाख फोर्सेस को, पूरी कश्मीर में लगी हुई इंडियन आर्मी को, पूरी सीबीआई को, पूरी जनाब अली बीएसएफ को, पूरी नेशनल इंटेलिजेंस को, पूरी रॉ को, सबको फारिग करे, सबको फारिग करे और सबका मर्दाना टेस्ट करवाए कि इनमें कौन से इनको हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नाकाम हुए। 11 लाख अफराद होने के बावजूद 20 अफराद से मार खा गए। या तो इनको फौज को फारिग करे अपनी पूरे कश्मीर से, और या तो जनाब अली इसको प्रूफ करे कि ड्रामा था, इकरार करे। दो काम में से एक तो करने पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को। अगर नहीं करेगा तो जो जज्बा इसने इस सोए हुए शेर का जगा दिया है अपने पड़ोसी मुल्क में, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम हमेशा अमन चाहते हैं, अमन कायम रखते हैं, अमन पे बात करते हैं, अमन पे कायम रहना चाहते हैं। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जब अमन पैदा करना होता है तो यूनाइटेड नेशन हमारी फ़ौज को सबसे पहले कॉल करती है। इसका पता चला कि सबसे बड़े हम अमन के अमल अलम बरदार हैं पूरी कायनात में। लेकिन इसके बावजूद अगर सोए हुए शेर को कोई इस तरह जगाता है तो फिर अब इसको फेस करो। अब इंडिया को चाहिए कि प्रूफ करे कि ये ड्रामा था। 2 टके का ड्रामा, बिहार की सीट जीतने के लिए जनाब अली ये ड्रामा खेला गया। इसको क्लियर करो कि ड्रामा था, नहीं तो पूरी 11 लाख अपनी फोर्सेस को वहां से फारिग करो, या उनका जहनी इलाज कराओ या अपना जहनी इलाज कराओ। ठीक है, क्योंकि आलमी मीडिया, आलमी दुनिया को आपने सोचा कि हम ड्रामा खेलेंगे, मगर हुआ क्या कि अमेरिका बिल्कुल मुकर गया साथ देने से। ठीक है जी, उसके बाद जनाब अली दुबई, सऊदी अरब ने बिल्कुल इनकार कर दिया, ईरान ने बिल्कुल मुंह की इनको दिखा दी, और रशिया इनकी मदद करे सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इंडिया ने रशिया से खुलेआम गद्दारी की है और रशिया का हाथ छोड़कर उसकी दोस्ती, मोहब्बत, इखलास, उसकी इतने सदके खैरात खा के जनाब अली अमेरिका, इंडिया ने कहीं और से अपना मुंह किबला बनाया। तो रशिया से तो वो उम्मीद ही ना रखे, अमेरिका से उम्मीद ना रखे, अरब दुनिया से उम्मीद ना रखे, तो वो उम्मीद रखे सिर्फ हमारे जवाब की। और पाकिस्तान, एक फ़र्क समझा दूं मैं पहले, इंडियन आर्मी में जितने भी लोग भर्ती होते, मुझे इंडियन आर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंडियन माएँ, सिवाय सिख माओं के और मुस्लिम माओं के, जितनी भी माएँ हैं, वो अपनी औलाद को जब फौज में भेजती हैं तो सिर्फ नौकरी और पगार के लिए भेजती हैं। बाकी कोई जज्बा नहीं उनके अंदर, लड़ने और मरने का, मारने और मर जाने का कोई जज्बा नहीं। हमारी मुस्लिम माएँ जब हमारे बच्चे को भेजती हैं तो हमारे बच्चे के साथ एक जज्बा देती हैं। एक जज्बा होता है कि बेटा अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अल्लाह की राह में शहीद होना है, अल्लाह उसके रसूल के खातिर दुश्मन को काट देना है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, ज़रूरत पड़ी तो उसको जला भी देना है, बेटा कमर दिखा के वापस नहीं आना है।
तो हमारे पाकिस्तान में जब हमारा पाकिस्तानी फौजी बच्चा अपने घर से फौज के लिए निकलता है तो उसके पीछे माँ का यह आदेश होता है कि बेटा मुल्क के लिए जान देनी है, अल्लाह उसके रसूल के लिए जान देनी है, आशा किसी का बाप नहीं करना है। तो हमारी ये तनख्वाह और पगार के लिए फौज ज्वाइन नहीं की जाती। तो पहले फौज के इस फर्क को समझ लें, फिर जज्बा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की कि ये तो छुपन छुपाई वाला एक गेम होता है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? और लगे हाथों एक सवाल और कि जिस तरह पाकिस्तान को एक सपोर्ट है मुजाहिदीन की, अच्छा हमारे यहाँ तो जब बात होती है एक एक बच्चा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जाने के लिए बॉर्डर पर तैयार हो जाता है, मगर ऑफिशियली मुजाहिदीन की तादाद और जो सपोर्ट है, क्या इंडिया को इस तरह की कोई सपोर्ट है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। डॉक्टर साहब, आपको सुनकर शायद बहुत अजीब लगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 3-4 जवाब इसी में दे देता हूँ कि इंडिया को पब्लिकली कोई सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले वहाँ जितने जर्नल्स हैं वो मुखालफत कर रहे हैं इस फर्जी और मनगढ़ंत जंग की। दूसरी बात, एयर चीफ अच्छे भले सिख आदमी थे, सिख थे, उन्होंने जनाब अली जब ग्राउंड रियलिटी गवर्नमेंट को दिखाई तो गवर्नमेंट ने उनको ही फारिग कर दिया, दूसरा बंदा ले आए। जर्नल जो हैं वो मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि फ़ौजी जो हैं वो डिप्लॉयमेंट होने से माजरत चाह रहे हैं, जो छुट्टी पे गए हुए हैं वो मेडिकल छुट्टी को बढ़ा रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब लड़ने की बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा हकीकत क्या है। लड़ने की बात यह है कि आप क्या अभी हिंदुओं में भी तस्वुर है कि भाई जब मरेंगे तो जंग में तो शहीद हैं, भाई आप शहीद हो के अगले जन्म में जाओगे ना। हम मुसलमान हैं, हमारी ये जो अगला स्टेप है वो जन्नत है, जहाँ अल्लाह की रज़ा है, उसके रसूल की रज़ा है, और जन्नत एक कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है और सिर्फ सुकून है, सिर्फ अल्लाह की आता है। तो हमारा जो शहीद का कॉन्सेप्ट है वो हमें ज़िंदगी देता है। आपके यहाँ जो शहीद का कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, अगले जन्म में फिर बंदर बन के आओगे। ठीक है जी। अब वो बेशक आप अपने आप को हनुमान मनवा लो, गणेश मनवा लो, जो इज्जत मांगोगे वो दे देंगे आपको, क्योंकि आप अगले जन्म में आओगे। ये तो बात हुई जंग की। दूसरी बात ये कि जंगी हालात सब टोटल ड्रामा, टोटल फेक, क्योंकि रियलिटी जो खुद रहता है वो जानता है। सबसे पहली बात यह है कि एक गाड़ी जो है वो अपने 4 टायर पे चलती है। 4 टायर में से एक टायर भी अगर उसका ब्रस्ट है वो गाड़ी चलेगी? नथिंग, कभी नहीं चलेगी। सबसे पहली बात, इंडिया की ईस्टर्न कमांड खत्म हो गई। ईस्टर्न कमांड पे बंगाल ने जो निर्भर था वो बांग्लादेश पे था। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी के एजेंट हसीना नाम की औरत जो है आज वो जलील और रुस्वा होकर वहां से फरार होगी। ठीक है जी। तो इंडिया की बैक कमांड जो उसकी ईस्टर्न कमांड थी वो टूट गई। ईस्टर्न कमांड टूटने के बाद फिर इंडिया आता है। फिर इंडिया का बचा खुचा हिस्सा 6-7 उसकी सिस्टर, ठीक है ना, 6 सिस्टर में से 7 सिस्टर कह लीजिए, उसमें आता है नागालैंड, आसाम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है ना, ये सारे इलाके जो आते हैं ये पूरे के पूरे इंडिया के हाथ से निकल चुके। पूरी दुनिया का मीडिया इस मौजू पे बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा। दर हकीकत ये जो इंडिया के इतराफीन आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और जना मणिपुर के इलाके इंडिया के हाथ से टोटल खत्म हो चुके। बोलो क्यों, क्या जंग करके? नहीं नहीं नहीं, इंडिया की लॉजिस्टिक नहीं है वहां पर, बांग्लादेश रास्ता नहीं दे रहा। और इंडिया की जो सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड जो है, मरकजी कमांड जो लखनऊ में बैठी हुई है, वो ईस्टर्न कमांड के खत लिखने को कह रही है कि हमारे पास कोई खाने पीने तक को नहीं है, असला किधर से देंगे। वेपन स्केल इतना गिरा हुआ है कि इंडिया के पास इस वक्त इतना असला है जो उनकी तोपों और गनों के अंदर है। ठीक है ना, बेसिकली जो इंडिया की सप्लाई को हो रहे बिल्कुल खाली है, वहां पे चूहे कूद रहे हैं। आप छोड़ें गोला बारूद को, चने की दाल नहीं है वहां पे। ठीक है, फिर इंडिया जो है बहुत मजबूर है, वो आसाम, नागालैंड, मिजोरम को किसी सूरत में बचाने के मोड में नहीं है, इसलिए कि उसके पास लॉजिस्टिक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है। तो समझ लीजिए कि इंडिया की ईस्टर्न कमांड तो गई, एक टायर पंक्चर हो गया। अच्छा, अब आ जाए वेस्टर्न कमांड पर। वेस्टर्न कमांड पर है हमारा भारतीय पंजाब, और ये पंजाबी जो है ना, ये जो सिख है, ये कल भी हमारा भाई था, हमारे गुरुओं का बेटा था, और ये आज भी हमारा भाई है, हमारे गुरुओं का बेटा है। ठीक है ना, सत श्री अकाल, बाबा गुरु नानक के बेटे हैं ये। ठीक है जी। तो बाबा गुरु नानक के बेटे कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। तो लिहाजा इंडिया को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंडिया भारतीय पंजाब को टॉप करके सिखों को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो। एक सिख, बाबा गुरु नानक का एक सिख
पूरी इंडियन फौज को रोकने के लिए अकेला काफ़ी होता है। सिख सिंह को कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं। तो लिहाजा ये वेस्टर्न कमांड भी गई इंडिया के यहाँ से, बस के 2 पंचर हो गए। कितने टायर बचे? 2। अब आ जाइए नादरन कमांड की तरफ, यस्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, ठीक है ना। अगर इंडिया यहां से मूव करने की कोशिश करता है तो चाइना के पूरा सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं, वो उनके सिस्टम में, उनके एलसीडी में जरा सा चूहा भी मूव करना है ना तो उन्होंने फायर खोल देना है। अच्छा, चाइना ने अब इधर से नादरन कमांड इंडिया की इतनी हसास है, अगर चाइना ने फायर खोलना है तो वहां नतीजे में 2 बंदे नहीं मरने, नहीं नहीं नहीं, 150 फुट खड्डा होना है। चाइना जो लिए बैठा है वहां पे वो ड्रिलिंग लेजर है। ड्रिलिंग लेजर ये होती, बंदे को समेत लेते हुए 150 फुट नीचे तक खड्डा करती है। अगर चाइना ने 500, 400, 200 किलोमीटर पर फायर खोला लेजर गन का, अपने लेजर ड्रिल का, तो 400 फुट का इलाका पूरा 150 फुट नीचे होगा। आपको दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कि वो था इंडिया। ये हालात हैं। नादरन कमांड भी इंडिया के हाथ से बिल्कुल गई। ठीक है जी, 3 टायर पंचर हैं। हकीकी यानी ग्राउंड रियलिटी की बात अगर करें, उसके बाद आ गई जनाब वाली साउदर्न कमांड। साउदर्न कमांड 2 हैं, एक पूना में है और एक जनाब जयपुर में है, ठीक है ना। पूना से लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता पूना वाली से, इसलिए कि वहां के लिए हमारी नेवी का एक जहाज ही काफी है। क्यों कि इंडियन नेवी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी, तबाह हो चुकी, जंग आलूद हो चुकी है। नरेंद्र मोदी 1.5 साल से आर्मी को पैसे नहीं दे रहा, ठीक है ना। इंडियन आर्मी को लग रहा हो कि मैं उनकी मुखालफत में बोल रहा हूं, खुदा की कसम मैं उनकी हिमायत में बोल रहा हूं कि मोदी को चाहिए कि उनको पैसे दे। और लगा कहां रहा है? अपने गुजरात में, ठीक है ना। ये जयपुर का इलाका, पीछे गुजरात का इलाका, वहां पे करोड़ों अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर दी इसने, सारा पैसा इधर लगा दिया। तो अब जयपुर की जो सदर्न कमांड है, यहां से तो ये लड़ ही नहीं सकता। यहां से तो पाकिस्तान का एक मिसाइल भी फायर हो गया, एक मिसाइल, बगैर शोर, बगैर शराबे, बगैर जंगी हालात के, तो इंडिया की पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात तबाह बर्बाद, खशो खाशाक हो जाएगी। तो इंडिया के पास बचा क्या लड़ने को? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। रही सेंट्रल कमांड, और सेंट्रल कमांड हो गई, और एक उनकी ट्रेनिंग कमांड है जो शिमला में बैठी हुई है। मसले है कि ये तो किसी काम की नहीं होती। सेंट्रल कमांड का काम तो कोर कमांडिंग करना है, और जनाब वाली वो ऑर्डर जारी करने, ऑर्डर रिसीव करने, या हुक्मरानों को, नरेंद्र मोदी को लेटर भेजना है कि खुदा के लिए जंग दिया गला ना करो, साढ़े वाले कुछ है ही नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये तो कमांड कंट्रोल होती है, इसको छोड़ दें आप सेंट्रल कमांड को, ये किसी काम की नहीं है। दूसरा, शिमला में जो ट्रेनिंग कमांड बैठी है वो भी किसी काम की नहीं है, उसको भी छोड़ दें। वो बच्चे हैं वहाँ घूमने फिरना, याशी करने, मौज मस्ती करने गए हैं, आगे उन्होंने जॉब शॉब कोई नहीं करनी होती। बड़े अफसरान के बच्चे होते हैं जो शिमला में जितने भी नज़र आते हैं आपको, शिमला में, इंडिया में, ट्रेनिंग कमांड में, तो उनको भी छोड़ दें। तो 4 कमांड इंडिया की ख़त्म, ग्राउंड रियलिटी ब्रस्ट, तो लड़ेगा किससे? देखें, एक मैसेज है मेरे पड़ोसियों कि हमारा हकीम कितना तगड़ा बैठा है, तो मुसल्लह अफवाज की क्या बात होगी। प्रोग्राम का आखिर है, मालूमात का आपके पास ज़ख़ीरा, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी, उस बात को लिए बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ आखिर में कुछ अच्छा सा पैगाम और अच्छी सी मालूमात, और इस हवाले से जो भी आपका दिल करे एक पैगाम दें पड़ोसियों को। मैं इंडिया वालों का भला चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये टोपी ड्रामे और ये जनाब वाली ये जो आए दिन ये गेम करते रहते हैं, इसको इन्होंने अपना होली दिवाली का तमाशा समझ रखा है। हम होली दिवाली नहीं है। हमारे साथ ड्रामे करोगे तो आप अपने सारे बंदे जमा कर लो, पूरी फौज जमा कर लो, उनसे पूछो ऋग्वेद के 5 अश्लोक सुना दें, ठीक है। 2 को भी नहीं आएंगे, 2 को भी नहीं आते। हमारे आप सारे जवान खड़े कर दो। हमारे पास जो हमारे अल्लाह ताला ने हकीकी कलाम दिया है, हमारे पास कमांड्स ऑर्डर है अल्लाह ताला के, फज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, पहले सर दे मारो, फिर उसके बाद जिस्मों के चिथड़े उड़ा दो। हमारे पास अल्लाह का कलाम है, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम्हारे ऊपर क़िताल को फ़र्ज़ किया गया, तुम इससे क्यों गरा महसूस करते हो? नो टेंशन, मारो उनको, ठीक है जी। हमारे पास अल्लाह का कलाम है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी ईमान वालों को कत्ल पर रेडी करो, ठीक है। तो हमारे पास तो हैं, हमारी चीज़ें हमारे जज्बे में शामिल है, हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारे भले में चाहते हैं, हम दुश्मन का भला चाहते हैं कि ये सारा झूठ, ड्रामा, फराड, 2 टके का इलेक्शन जीतने के लिए आपको इतनी बड़ी गेम खेलने की, ड्रामा खेलने की ज़रूरत की क्या थी, जबकि आप ज़मीन में जड़ों तक, घुटनों तक धसे हुए हो, फंसे हुए हो, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है मुश्किल में डालने की? रहा मसला ये कि इंडिया की इस वक्त कोई भी कैफियत नहीं है कि वो नहीं लड़ सकता।
एक ड्रामा दिया जा रहा है पीछे से, कभी ज़ाहिरी खामोशी इख्तियार करते हैं, फिर पाकिस्तान पे अचानक हमला करेंगे। वो गलत फहमी आपकी दूर हो जाएगी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान ही नहीं रहा। अब अगर पाकिस्तान सिर्फ एक इंतज़ार में कि पहला पत्थर आप मारो। आलमी दुनिया हमें ये ना कहे कि जनाब आपने अमन के पुरअमन दरिया में पत्थर मारा। आलमी दुनिया ये कहे कि दुश्मन ने पहले मारा। तो हम ये चाहते हैं कि पहला पत्थर आप मारो, उसके बाद 100 पत्थर हमने मारने, ठीक है। और आप एक पत्थर मारोगे, क्या होगा? हमारा एक कौवा मर जाएगा, हमारा एक दरख्त टूट जाएगा। लेकिन जो हम करेंगे उसके बाद 1100 किलोमीटर का खड्डा होगा जो 1.5 फुट नीचे गहरा होगा, दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा वो था। तो इस तैयारी में हैं, हम इस पोजीशन में हैं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास एक एहसास है, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तानी फौज, अल्लाह का शुक्र है जिंदगी के किसी मोड़ पे पाकिस्तानी फौज ने कमर नहीं दिखाई। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के तवस्सुस से मुबश्शिर लुकमान साहब ने इसका प्रूफ दिया है कि अजीत डोभाल की एक प्राइवेट मीटिंग हो रही थी, जो इनको अपना बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट एडवाइजर समझता है मोदी, जिसको यहाँ ड्यूटी करके भी गया है खुफिया कवर ड्रेस में अजीत डोभाल। वो कहता है कि जनाब जिस तरह बांग्लादेश में हमारी फौज ने यानी इंडियन फौज ने पाकिस्तानी फौज बनकर मुसलमानों का कत्लेआम किया था, इसी तरह अजीत डोभाल की ये वीडियो कबल इसके कि इंडिया उड़ा दे, इसको डिलीट कर दे, जल्द से जल्द इसको देख लीजिए, कि वो कहता है कि इसी तरह हमने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौजी बन के हमने बलोचों का कत्लेआम और इनका जीना हराम किया। फिर बोलता है कि इसमें हमें बांग्लादेश की तरह कामयाबी हुई, जिस तरह बांग्लादेश में लोग पाकिस्तानी फ़ौज से बागी हुए, इस तरह बलूचिस्तान में भी हुए। लेकिन ये एविडेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोच भाइयों के पास, हमारी बहन, हमारी बेटी मारंग बलोच, उस तक ये बात जिस दिन से पहुँची उस दिन से देखो उनकी खामोशी है, वो उनकी नाराज़गी हमसे ख़त्म हो गई। हमारी बहन बेटी हमसे राज़ी, हमसे एग्री है। आज बलोचों को हकीकत का इल्म हो गया कि जो लोग इनके अंदर घुसे हुए थे, वो पाकिस्तानी फ़ौज के नाम पे इनको मार रहे थे, वो दर हकीकत वो भारतीय मेहनत थी, भारतीय एजेंसी थी, भारतीय लोग थे। तो आज बलोचों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बांग्लादेश का 2 साल पहले हो गया, ठीक है जी, बांग्लादेश हमारा भाई बन गया। आज बलोचों का भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इंडिया इस खुशफहमी में ना रहे कि बलूचिस्तान को हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। बलोच हमारा भाई था, है, रहेगा। हमारी बहन मारंग बलोच को हकीकत पता चल गई, अजीत डोभाल की वीडियो उसको मिल गई, उसने देख ली। अब देखो, अब उसकी नाराज़गी ख़त्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। हाफिज साहब ये बताइएगा, अमली तौर पर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद कर सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अव्वल पहली बात तो ये है कि बड़ी अच्छी बात की कि एक तो ये बंद नहीं कर सकता, इतनी ग्राफिक माइंड ये है ही नहीं। दूसरी बात ही, अगर पानी इंडिया सिंतास मुआदे के तहत यहाँ से बंद करता है तो देवसाई से हम बंद कर देंगे। अगर हम बंद करेंगे तो पूरा इंडिया भूखा मर जाएगा। ये बात क्यों नहीं मीडिया चैनल पर आती? और ये चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान, हम इस बात को क्यों नहीं उजागर करते? वाला ये है कि लोग सोर्स ढूंढते हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से, वो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पर नहीं जाते। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो इंडिया जितने पानी की धमकी दे रहा है, उसकी जो जड़ है, जहाँ से वो पैदा हो रहा है, देवसाई, वो तो हमारे पास है, हमारे पास है। और अगर वहाँ इंडिया ने इंटरफेयर होने की कोशिश भी करी, एक पत्थर मारा, तो चाइना की तरफ से 1 करोड़ पत्थर बरसेंगे इंडिया के ऊपर अगर देवसाई पे इंडिया ने एंट्री मारी। इसलिए कि वाखान कॉरिडोर हमारे पास है और इंडिया अच्छी तरह जानता है कि चिकन नेक हमारे पास है। 7 सिस्टर उसकी, ये नागालैंड, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और ये जनाब अली, ये सारा इलाका हमारे पास है। ये अब हमारा है, अब इंडिया का नहीं रहा। हमारी मर्जी, हम इसको अमेरिका के दे दें, हम इसको क्रिश्चियन स्टेट बना दें, हम इसको चाइना को दे दें, मर्जी हमारी चलेगी, इंडिया की अब नहीं चलेगी।